आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आज अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीमें अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच बारिश से भी मुतासिर होने का खदशा। मैच के दौरान और उससे काबिल बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में होने वाला जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच दोपहर 2 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो जो जी में चाहे जिस तरह से चाहे वो कर सकता है और उन्होंने किया है। और जो किया है उसके ऊपर मेरी ज़ाती राय है, मैं वज़ीर-ए-आज़म से ज़रूर इस बात की इस्तदा करूँगा कि इसके ऊपर कैबिनेट में बहस होनी चाहिए और इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह की वज़ीर-ए-आज़म को क्रिकेट के मामलात पर काबीना और पार्लियामेंट में बहस की तजवीज़। कहा, डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल पर क्रिकेट की क्या हालत है और ऊपर कितने अखराजात हो रहे हैं, सब कौम के सामने आना चाहिए। 50 लाख रुपए पर रखे गए मेंटोर खुद कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता उनका क्या काम है। वाज़ेह किया कि किसी एक चेयरमैन या एक साल की बात नहीं, 5-10 साल से सिलसिला चला आ रहा है। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नाहियान आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़रा, सीनियर हुक्काम, कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी हमरा होगा। कई मुआहिदों और मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वली अहद की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा उज़्बेकिस्तान के दौरे में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात के इआदे पर इत्तफाक हुआ। तिजारत, रवाबित और सकाफत पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई राब्ते के फ़रोग़ के लिए ट्रांस अफ़गान रेलवे और तिजारती राहदारियों पर बातचीत हुई। मुश्तरका मफादात में ताउन बढ़ाने के लिए मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। आला सतह रवाबित, इक़्तिसादी शराकत दारी, आलमी और इलाकाई ताउन से ताल्लुकात में वुसअत आएगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें और बर्फबारी ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दिया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर शदीद बर्फबारी, हर शय बर्फ से ढक गई। बर्फ के ढेर लग गए कि लवात पाला समेत बालाई वादी नीलम, मुस्तौर, कालाम, महूढन, गबराल में बर्फबारी से मसाइल पैदा होने लगे। राब्ता सड़कें बंद। मूसलाधार बारिश के बायस हरनाई, कोयटा और हरनाई पंजाब शहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। मालाकंड में तेज़ बारिश के साथ ज़्यादाबारी। कल्लात में भी ओले बरसे। कोयटा, मुसखेल, जनूबी वज़ीरिस्तान, शकरगढ़, रहीम यार खान, उबाड़ो, घोटकी समेत 4 सूबों में कई मकामात पर बादल बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कराची में चंद एक मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की वादी गुरेज में बर्फानी तोदे में दबे 3 नौजवानों को दूसरे रोज़ भी नहीं निकाला जा सका। हुकाम ने रेस्क्यू ऑपरेशन 5 मार्च तक रोक दिया। कहा, बर्फबारी का सिलसिला थमने पर नौजवानों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जा सकेगा। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के करारे जवाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 साल मुकम्मल। पुलवामा ड्रामे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर आज ही के दिन पाक फजाइया के शाहीनों ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बना लिया था, चाय पिलाई थी। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। नरेंद्र मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मुज़हिका खेज बयान दिया था। हकीकत के इतराफ़ की बजाय भारत ने पाकिस्तान का 16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। तहम भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तज्ज़ियाकार क्रिस्टीन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़ाजे पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी, पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खिराज तहसीन। कहा, 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने गैर मुतज़लज़ल अज़्म से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। दुश्मन को बताया गया कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत के खित्ते में जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया।
अफवाज पाकिस्तान की मुल्क की हिफाजत की खातिर का कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान इलाकाई अमन को फ़रोग देने के लिए हमेशा कोशा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक 6 साल कबल आज ही के रोज ऑपरेशन ने भारत की बिला जवाब जारहियत का मजबूत और मुदब्बिराना जवाब दिया, जो पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल आज़म का मजहर और मुसल्लह अफवाज की अमली महारत और तैयारी का सबूत था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ्स का कौमी सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के आज़म का इरादा, इलाकाई अमन के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखने के आज़म का इज़हार। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हर किस्म के ख़तरात का मुकाबला करने के लिए हम वक्त मुस्तैद और तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज कौम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरआज़्म हैं। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज मादर वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस के इनकाद वाले होटल को इंतजामिया ने बंद कर दिया। पुलिस एहलकार और FC के दस्ते होटल के बाहर मौजूद। पुलिस एहलकार ने कहा, यहाँ किसी किस्म की कोई कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं। अपोजिशन जमातों के कायदीन गेट फलांग कर होटल में दाखिल हो गए। महमूद खान अचकजई, शाहिद खान अब्बासी और सलमान अकरम राजा लॉबी में पहुँच गए। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का लॉबी में कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का होटल लॉबी में इजहार ख्याल। कहा, हम आईने पाकिस्तान और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। मुल्क इस वक्त तरक्की नहीं कर रहा। इस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं। PP को पता है कि न वो हमारे बगैर हुकूमत बना सकते हैं और उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं। इत्तेहाद को कायम रखना उनकी और हमारी मजबूरी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का PP की तरफ से आने वाले बयानात पर तबसरा। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, ऑपोजिशन का ग्रैंड इत्तेहाद मुल्क की सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। हुकूमत की पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अली अमीन गंडापुर मौलाना के साथ जलसा करेंगे तो कारकुन कौन से नारे लगाएंगे? हकीकी PTI मौलाना के पांव पड़ रही है, जबकि सरकारी PTI गालियां दे रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तंजियावार कहा, एक शख्स बार बार NRO मांग रहा है लेकिन NRO नहीं मिल रहा। क्या अब ये अदालतों के खिलाफ एहतजाज करेंगे? गवर्नर ने कहा कि हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों को कैसे फंड नहीं देगी। ईद के बाद हम इन्हें दिखाएंगे कि सिविल नाफरमानी और धरने कैसे होते हैं। वफाकी काबीना में तोसी, हनीफ अब्बासी को रेलवे, तारिक फजल चौधरी को सेहत, दलाल चौधरी को वजीर ममलिकत बराए दाखिला बनाए जाने का इम्कान, बैरिस्टर अकील को वजीर ममलिकत बराए कानून, मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी बनाए जाने का इम्कान। हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी हलफ लेंगे। वजीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ाद फातिमा को भी वफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को फौरी इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनाकात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच की समात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जब भी इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां मुकम्मल करता है तो सूबाई हुकूमतें कवानीन में तरमीम कर देती हैं। समात के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सूबे ने 5 मरतबा इंतखाबी कवानीन तब्दील किए। शेड्यूल के बावजूद सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन न हो सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया, जूं ही कानून साजी मुकम्मल होगी कानून के तहत रूल्स बना दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुआवनत को भी तैयार है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने कराची में मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस का नोटिस ले लिया। IG सिंध को जुमे के रोज तलब कर लिया। मुतालिका हुकाम के हमरा कायम कमेटी में पेश होने की हिदायत। हर मकान की मनशियात फरोशी और दीगर जराइम की तफसीलात भी तलब कर ली।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की मुल्जिमान अरमान और शहराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुल्जिमान ने लड़की पर तशद्दुद किया है, लड़की को तलाश कर लिया है, लड़की का बयान रिकॉर्ड करना है, लड़की का DNA भी कराना है। मुल्जिम अरमगान ने अदालत से कहा कि मुझे मुसलसल अजियत में रखा जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा, 10 दिन से वॉशरूम नहीं जा सका हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये मुमकिन नहीं है, 10 दिन बाथरूम ना जाने वाला इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। मुल्जिमान का मेडिकल कराने की हिदायत, वालिदैन को अरमगान से मुलाकात की इजाज़त दे दी। रमज़ान मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का काबीना इजलास में हुक्म। कहा आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। रमज़ान में पानी और बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। काबीना इजलास में 30 निकात पर गौर किया जाएगा और अहम फैसले मुतवक्किल। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध में 16 साल की बदउनवान तरीन हुक्मरानी है। 2016 के बाद MQM से बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। 18वीं तरमीम के बाद KMC के वाजिबात की अदायगी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कराची के 25 टाउन्स ने रिटायर्ड मुलाजमीन को अपनाने से इनकार कर दिया है। इन शहरी इदारों के मुलाजमीन से सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों? लीबिया कश्ती हादसे में जाबहक 12 चनार के 6 अफराद की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद से मैयतें पहले पेशावर फिर बजरिया हेलीकॉप्टर पाड़ा चनार पहुंचाई जाएंगी। बरतानिया, इटली, सऊदी अरब समेत 16 ममालिक के मजीद 57 मुसाफिर कराची में ऑफलोड। ज़राए के मुताबिक होटल बुकिंग न होने और अखराजात के लिए रकम कम होने पर 19 उम्रा ज़ायरीन को ऑफलोड किया गया। जिला लसबेला के इलाके मकरान कोस्टल हाईवे के मुकाम पर 2 मुसाफिर कोचों में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। कराची की लांडी इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। ट्रेलर ड्राइवर फरार। 2 माह में हैवी ट्रैफिक से अमवात की तादाद 46 हो गई। लोधरा में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बीवी ने जमीन बेचकर 14 लाख रुपए शौहर को दिए। पैसे वापस मांगने पर शौहर ने तशद्दुद किया। मुलजिम ने तशद्दुद के बाद बीवी को जहरीली चीज पिलाकर कत्ल किया है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम शौहर का कहना है कि बीवी ने खुदकुशी की है। सरगोदा में 16 साला लड़की को स्कूल से छुट्टी के बाद गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया। मुलजिम 3 रोज तक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। पुलिस के मुताबिक 21 फरवरी को अगवा होने वाली लड़की 24 फरवरी को मुलजिमान के चुंगल से फरार होकर घर पहुंची। मेडिकल में लड़की से ज्यादती साबित हो गई है। लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से यकजहती के लिए साथ खड़े हैं। आज़ादी इज़हार राय यकीनी बनाने के लिए PFUJ के चार्टर और डिमांड की हिमायत करते हैं। आज़ादी इज़हार राय एक बुनियादी हक है जिसकी आईन पाकिस्तान में जमानत दी गई है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि सारी सियासी जमातें हुकूमत में आकर मीडिया की आवाज़ दबाती हैं। अपोजिशन इत्तेहाद कौमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में महमूद खान अचकजई को मुखातिब करके कहा, अचकजई साहब इनसे एक एक लाइन का बयान हल्फी ले लें कि माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी ने कहा, अपोजिशन अपने अंदर बैठे फेक न्यूज़ फैलाने वालों को भी निशानदही करे। अपोजिशन कहती है पैका काला कानून है, हुकूमत में आते ही पहला काम मीडिया का गला घोंटना होता है। जिलास में हुकूक तो डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना, बार में रोज भी जारी। मुजाहिरीन का 31 निकाती चार्टर और डिमांड की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। रमज़ान का चांद देखने के लिए रूअत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा।
अमेरिका में पहला रोज़ा यकुम मार्च को होगा। तयशुदा कैलेंडर पर अमल करने वाली इस्लामी तंजीम का ऐलान। चांद देखकर फैसला करने वाली मसाजिद और तंजीमें चांद की शहादतों के मुताबिक फैसला करेंगी। पाकिस्तान में रवां बरस के लिए ज़कात के निसाब का ऐलान। बैंकों में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम पर ज़कात काटी जाएगी। चार इसराइली अलगमालियों की इसराइली हवालगी के बाद इसराइल ने फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनियों में 445 मर्द, 24 ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें गज़ा से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 151 दीगर कैदी इसराइलियों को हलाक करने के इल्ज़ाम पर उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। हमास का कहना है कि दूसरे मरहले के मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं। बाकी मानदा इसराइली अलगमालियों को रिहा करने का वाहिद रास्ता जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने AI से बनी गाज़ा की तस्वीराती वीडियो शेयर कर दी। गाज़ा 2025 आगे क्या होगा के उन्वान से शेयर वीडियो पर अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी का इजहार मज़म्मत। वीडियो का आगाज़ तबाह हाल गज़ा को एक जदीद साहिली शहर में बदलते दिखाया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप गज़ा से फ़लस्तीनी आबादी को मुंतकिल करने का ख्याल पेश कर चुके हैं। फ़लस्तीनी इंसानी हुकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा ने वीडियो को मज़ीक़ा केस करार देते हुए कहा कि नई अमरीकी इंतज़ामिया के अज़ाइम वाज़ेह हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल ने वीडियो को शर्मनाक करार दिया है। ट्रंप ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद पर अमरीकी शहरियत के दरवाजे खोल दिए। $50 लाख मालियत के गोल्ड कार्ड की 2 हफ्ते में फरोख्त शुरू करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास। अमरीकी सदर ने कहा यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जुमे को एक बड़ी डील पर दस्तखत करने आ रहे हैं। यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे। चीन अमेरिका में और अमेरिका चीन में सरमायाकारी करेगा। यूरोपीय यूनियन पर जल्द टैक्स नाफिज किया जाएगा। मेक्सिको और कनाडा से दरामदात पर नए टैक्स का इतलाक 2 अप्रैल से होगा। फ़लस्तीन के हवाले से अमरीकी सदर ने कहा कि गज़ा जंग बंदी पर आगे कैसे बढ़ना है फैसला इसराइल ने करना है। इजलास में सदर के मुशीर इलॉन मस्क की भी शिरकत। कहा अखराजात में कमी न की तो अमरीका दिवालिया हो जाएगा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलका कामिला का रमज़ान के मौके पर मुस्लिम बरादरी के साथ यकजहती का इजहार। बादशाह और मलका लंदन के पोश सोहो में वाक़े रेस्टोरेंट गए। खुश्क मेवाजात और खाना सहरी अफ्तार के लिए पैक किया। मलका ने ताज़ा बनी बिरयानी पैक की। बादशाह चार्ल्स भी किचन के अंदर चले गए। झुक कर बिरयानी की खुशबू का भी लुत्फ़ उठाया। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कैसे करते हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने बता दिया। 3 विकेटें 37 रन पर गिरने के बाद अफगानिस्तान ने 7 विकेट पर 325 रन का पहाड़ खड़ा किया। यादगार मैच में इब्राहिम ज़दरान की तारीखी इनिंग्स चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की सबसे बड़ी 177 रन की इनिंग्स खेल डाली। हदफ के ताक़ुब में जो रूट की सेंचुरी काम ना सकी। पूरी टीम 317 रन बनाकर आउट। अज़मतुल्लाह उमरज़ई की 5 विकेटें। इब्राहिम ज़दरान प्लेयर ऑफ द मैच करार। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि इस जीत पर टीम और अफगानिस्तान का हर फैन खुश है। अफगानिस्तान की टीम ने पिछले 2 साल के दौरान बता दिया है कि उसके खेल में पहले से काफ़ी बेहतरी आ गई है। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर का कहना है कि मैच ज़बरदस्त हुआ लेकिन नतीजे पर मायूसी है। अफगानिस्तान ने बैटिंग के आखिरी 10 ओवर्स में मैच का पासा पलटा। इब्राहिम ज़दरान ने शानदार इनिंग्स खेली। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी की सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल खेलने की मजबूत उम्मीदवार बन गई। जुमे को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच में जो टीम जीती सेमीफाइनल खेलेगी। ग्रुप के आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स। चैंपियंस ट्रॉफी पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
कराची आर्ट्स काउंसिल जियो के इश्तराक से सखर में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का यादगार इख्तिताम। मौसमियाती तब्दीली, 21वीं सदी में पाकिस्तान अदब समेत 15 से ज़ायद मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। डिजिटल दौर में मीडिया के किरदार के मौजू पर सीनियर सहाफ़ियों की बैठक लगी। बहस व मुबाहिसे और सेमिनार्स के साथ साथ फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया।